नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आपने कई बार अक्सर ये सुना होगा सिप यानी कि SIP। आपने कई बार इसके एडवर्टाइजिंग भी देखे होंगे, कई बार किसी व्यक्ति से या न्यूज़पेपर में कहीं पढ़ा होगा SIP करो। क्या होता है ये SIP? क्या आपने इसे कभी जानना? चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से अब आपको बताएंगे कि SIP क्या होती है। सबसे पहला चीज SIP को बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि यह एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है, यह एक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें हम हर महीने हमारे द्वारा जो भी अमाउंट और तारीख डिसाइड होती है उस तारीख पर यह SIP का जो अमाउंट है यह हम ऑटोमेटिकली म्यूचुअल फंड में शिफ्ट होता है। SIP मिनिमम आप 500 रुपए पर मंथ, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए पर मंथ से आप इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। SIP से जो पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगता है, अब आप कहेंगे कि ये म्यूचुअल फंड्स क्या होती है? तो म्यूचुअल फंड्स जो होता है AMCs द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, जिसमें अलग अलग कंपनियां इन्वॉल्व होती हैं। अगर मैं कुछ नॉमिनी म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊं आपको, तो HDFC है, एक्सिस है, निपॉन इंडिया है, यह AMC है और यह इनडायरेक्ट वे में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है। हम आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सजेशन इसलिए देते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड ही एक ऐसा तरीका है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके सही तरीके से शेयर मार्केट में होने वाले मूवमेंट को या फ्लक्चुएशन या जो शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता है उसका जो प्रॉफिट है वो ले सकते हैं। अगर मैं SIP की बात करूं तो SIP में आपका जो अमाउंट है वो म्यूचुअल फंड्स में जमा हो जाता है। यह आपको हर महीने तक हर महीने जमा होता है। आपको SIP के बारे में समझने से पहले इन्फ्लेशन को समझना होगा। इन्फ्लेशन यानी कि मूल्य वृद्धि। आप हर साल देख रहे हैं कि जिस हिसाब से हमारे देश में खर्च बढ़ रहा है, यानी कि हेल्थ, एजुकेशन या फूड में जिस प्रकार से चीजें महंगी होती जा रही हैं, उस प्रकार से एक आम आदमी की लाइफ को सर्वाइव करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। अगर हम देखें कि इन्फ्लेशन लास्ट अगर 2025 का हम इन्फ्लेशन देखें तो यह लगभग आपका 4% के तकरीबन था, यानी कि मेरा जो मूल्य वृद्धि है वह 4% के आसपास का हो रहा है। अब मुझे सबसे पहले ये चीज के बारे में जानकारी निकालनी पड़ेगी कि मैं ऐसे कहाँ या किस सोर्सेस में इन्वेस्टमेंट करूं कि जिससे मेरा जो रिटर्न है या जो प्रॉफिट है वो लगभग 4% से ज्यादा का हो। तो इसके लिए एक SIP सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। SIP में आप मंथली इन्वेस्टमेंट करके इसके कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठा सकते हैं। आपने एक महान व्यक्ति के बारे में सुना ही होगा, वॉरेन बफेट। उन्होंने कंपाउंडिंग को वेल्थ क्रिएशन का 8वां अजूबा माना था। यानी कि आज अगर हम इस कंपाउंडिंग के जादू को समझते तो मेरे ख्याल से हम अपना बहुत बड़ा एक कॉर्पस तैयार कर सकते थे। अगर मैं कुछ एग्जाम्पल के लिए बात करूं तो हम अगर 3000 रुपए पर मंथ, यानी कि पर डे के 100 रुपए, अगर हम पर डे के 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करके 20 साल में ऑन एन एवरेज म्यूचुअल फंड आपको 12% का रिटर्न देता है। 3000 रुपए पर मंथ 20 साल के लिए मैं अगर इन्वेस्टमेंट करता हूं और मैं यह कंसिडर करता हूं कि मुझे म्यूचुअल फंड से 12% का रिटर्न मिलता है, तो अपने इस 20 साल की जर्नी में मैं अपनी तरफ से 7,20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करूंगा। बदले में मुझे इसकी कंपाउंडिंग से लगभग 30 लाख रुपए का कॉर्पस बनेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपका जो नेट प्रॉफिट होगा वह 22,80,000 रुपए होगा। यही एक छोटा सा सिस्टम है जिसमें छोटी रकम लगाकर आप अपने बड़े सपने पूरे कर सकते हैं। इसमें कुछ प्लानिंग होती है, जैसे कि
रिटायरमेंट प्लानिंग, होम लोन प्लानिंग, कार प्लानिंग या एजुकेशन प्लानिंग, मैरिज प्लानिंग, अलग अलग तरीके से हम प्लान करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को या अपने जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो अमाउंट है उसको धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं। एसआईपी का एक बेसिक कंसेप्ट है, जितना ज्यादा पैसा जितने ज्यादा समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा आपका पैसा जो है वो ग्रो करेगा। इसका एक बेसिक रूल है 15 × 15 × 15, यानी कि अगर मैं 15,000 रुपए महीने से 15 साल तक 15% के रिटर्न पर इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मुझे लगभग 1 करोड़ रुपए का मेरा कॉर्पस तैयार होगा। इस प्रकार की फाइनेंशियल जानकारी के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।